दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया या कोई ब्लॉग हो तो इन सब चीज़ों को आप मोनेटाइज करा सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस टूल का नाम है मोनेटैग। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में और देखते हैं कि किस तरीके से इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरीके से इस टूल का प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे मोनेटैग के बारे में कि मोनेटैग है क्या। देखिए मोनेटैग एक ऑनलाइन एड नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है वेबसाइट ओनर्स और ऐप डेवलपर्स को पैसा कमाने में। जैसे कि एक गूगल एडसेंस है, ठीक उसी तरीके से है ये भी। लेकिन इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे गूगल एडसेंस का बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो मोनेटैग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाता है बिना किसी क्राइटेरिया के। जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसे ऐड दिखता है तो उसका आपको पैसा मिलता है। चाहे आपकी वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, ऐप हो, आप सबको मोनेटाइज करा सकते हैं। और एक और सोशल मीडिया भी आप इससे, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मोनेटैग के बारे में समझ में आया होगा कि मोनेटैग क्या है। मैंने एक छोटी सी समरी भी लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये भी ठीक उसी तरीके से कोड देता है वेबसाइट पे, जो आपको जाके वेबसाइट में पेस्ट करना होता है हेड सेक्शन में। ये सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है मोनेटैग। जैसे ही आप मोनेटैग सर्च करेंगे आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, ये वाली मोनेटैग की, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट अर्निंग पर। स्टार्ट अर्निंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं या तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रिएट अकाउंट विद ईमेल करें। और यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि इंडिविजुअल है या कंपनी है। अगर आप कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी की डिटेल वगैरह डालें, कंपनी का नेम, अपना नाम, ईमेल वगैरह। और इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इंडिविजुअल के तरीके से डाल सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको मेल डाल देनी है। मैं मेल डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पूछे गए कंट्री कौन सी है, तो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं आप वो वाली कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे सिटी पूछेगा तो सिटी में हम डाल देते हैं अपनी सिटी, और यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस डाल देंगे नॉर्मल, जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शनल पूछ रहा है, आप चाहे तो डाल सकते हैं यहाँ पे कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। निकनेम क्या रहेगा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि जिससे कॉन्टैक्ट होगा उसका नाम शिवम राजपूत होगा, और यहाँ पे नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूं इसको। मैं लॉगिन करूंगा, साइन इन विद गूगल और कंटिन्यू। जैसे ही आप भी साइन अप कर लेंगे आपके सामने ठीक इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में कि मोनेटैग पे क्या क्या हमें टूल्स मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे तो स्टैटिक्स में जाके आप देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग आपकी हुई है। अगर आपने कोई लिंक शेयर किया है या कोई आपकी वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक आया है, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आया है, तो उसकी अर्निंग आपको यहां पर शो करेगी स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, दूसरा है साइट्स। आपने कौन कौन सी वेबसाइट ऐड की हुई है वो सारी वेबसाइट आपको यहां पर दिखेगी। देखिए जैसे कि अभी आपको दिख रहा है tsrdigitalorsolutions.com, ये वाली मैंने वेबसाइट ऐड की हुई है और ये वेबसाइट वेरीफाइड है। ये किस तरीके से करते हैं वो भी हम आने वाले अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ऐड करते हैं। अब अगर आपके पास कोई टेलीग्राम का बोट है या टेलीग्राम का कोई मिनी ऐप है तो आप उसको यहां से टेलीग्राम मिनी ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और चैट बोट के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं।
अब डायरेक्ट लिंक की बात करेंगे। डायरेक्ट लिंक में आता है कि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में कुछ भी मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक पे। ये आपको एक डायरेक्ट ऐड का लिंक बना के दे देता है। जब भी आप उस ऐड पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी उस पर विजिट करेगा उसकी जो भी अर्निंग होगी वो आपको दिख जाएगी। पेमेंट्स में जाके आप पेमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी पेमेंट आई हुई है, विड्रॉ आपने कितना किया हुआ है, होल्ड कितना है बैलेंस और टोटल बैलेंस कितना है। ये सारी चीज़ें आप पेमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं। जो आपकी अर्निंग है वो अर्निंग आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए अभी नया अकाउंट है इस वजह से ये यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखा रहा है देयर आर नो अर्निंग ड्यूरिंग सेलेक्टेड पीरियड। लेकिन जब आपकी अर्निंग होने लगती है मतलब 2-4 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अर्निंग दिखाई देती है कि कहाँ कहाँ से कितनी अर्निंग हुई है। इनसाइट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स और ब्लॉग्स वगैरह मिलेंगे जिनको पढ़ के आप सीख सकते हैं कि मोनेटाइज को। देखिए यहाँ पे ऑनबोर्डिंग वीडियो है, स्मार्ट लिंक के बारे में है, पॉपअप के बारे में है कि जो पॉपअप वाले ऐड आते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम पे जाएंगे। रेफरल प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से रेफर करके भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद इसको आप रेफर करेंगे तो रेफरल का आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रियोरिटी प्रोग्राम। प्रियोरिटी प्रोग्राम पे क्या है कि जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होने लगती है, अगर आप ग्रीन लेवल पर हैं तो आपकी अर्निंग 0 से $280 होगी 14 दिन के अंदर। और अगर सिल्वर लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको करनी होगी 14 दिन के अंदर $280 से $1400 की अर्निंग। ठीक उसी तरीके से अलग अलग लेवल हैं। देखिए आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि होल्ड पेमेंट कितना रहेगा। देखिए 4 डेज रहेगा, 2 डेज रहेगा, है ना। ये बेस ऑन अर्निंग रहेगा कि आप जो मिनिमम विड्रॉ होता है वो $5 का होता है। इसमें $5 से कम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बाय रिक्वेस्ट इसमें नहीं होगी, इसमें महीने में 1 बार कर पाएंगे और इसमें महीने में 2 बार कर पाएंगे। अगर आप प्लेटिनम में चले जाते हैं तो आप जब मर्जी जब विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे यहाँ पे कि API मिलती है या नहीं, 5% रेफरल मिलता है नहीं, मिनिमम पे आउट $5 का होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कोई इशू फेस करते हैं तो आप हेल्प सेंटर पे जाएंगे। हेल्प सेंटर पे जाने के बाद आप यहाँ से अपनी जो भी इशू है उसको यहाँ पे डाल के टिकट वगैरह रेव करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको इशू आ रहा है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि वेबसाइट किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, उससे पहले मैं बताता हूँ कि देखिए आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाके भी अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं कि प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। और पेमेंट मेथड देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड जो है मतलब आप पेपाल के थ्रू ले सकते हैं पेमेंट, स्क्रिल के थ्रू, और बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कई सारे हैं। अगर आप कोई कस्टम मतलब आप इन सब को यूज़ नहीं करते और आपके पास कोई और ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप क्रिएट रिक्वेस्ट पे जाके यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पेमेंट अगर इनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको उसी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अब बात करते हैं कि इस पे वेबसाइट किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, तो आपको साइट्स पे जाना है। साइट्स पे जाने के बाद ऐड साइट करनी है। ऐड साइट करने के बाद मैं आपको एक जो है वेबसाइट ऐड करके दिखा देता हूं। इसमें ये मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैं इस पे ऐड करने वाला हूं। इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से ऐड करनी है वेबसाइट। मैं आपको मेथड बता रहा हूं किस तरीके से ऐड होगी। देखिए इसका सबसे पहले हम इसका URL जो है इसका URL उठाकर यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड साइट करेंगे। ऐड साइट करने के बाद अब ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा कि आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। देखिए ये दिखा रहा है वेरिफिकेशन मेथड है कि वर्डप्रेस का प्लगइन है, इंस्टॉल करें और वेरीफाई करें। अदर पे क्लिक करेंगे तो आप ये कह रहा है कि एक फाइल होगी जो कि आपको अपनी रूट डायरेक्टरी में अपलोड करनी है, वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इंसर्ट कोड कि एक कोड देगा ये और उस कोड को आप अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट करके जो है अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसी मेथड का यूज करने वाले हैं। कॉपी कोड करेंगे यहाँ से। कॉपी कोड करने के बाद हम जाएंगे अपने जो है वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद एप्रियंस में जाएंगे। एप्रियंस में आपको मिलेगा थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर में जैसे ही आप जाएंगे आपको जाना है थीम हेडर में या फिर header.php लिखा होगा, आपको ढूंढ लेना है।
देखिए यहाँ पे लिखा है थीम हेडर, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए इसने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, ऐड स्पेशल कोड बिटवीन द हेड टैग ऑफ योर साइट, मतलब कि जो हेड टैग है एक जगह ओपन है एक जगह क्लोज है, तो इनके बीच में ऐड करना है। अब हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ से हेड टैग ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको इसको अपडेट फाइल कर लेना है। अपडेट फाइल करने के बाद हो सकता है कि ये टाइम टू टाइम एकदम से ना ले, थोड़ा टाइम ले लेता है, इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद देखिए अगर इसने कोड सही से हो गया होगा तो ये इसको ले लेगा। देखिए ये हमारी वेबसाइट जो है वेरीफाई हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है, इसी वेबसाइट का लिंक है ये, और यहाँ पे लिखा आ चुका है वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है कि ऐड अ जोन वाया प्लगइन और डायरेक्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कौन से किस तरीके के आपको ऐड दिखाने हैं इस पे। ये वन क्लिक जो है ये इस तरीके का होता है कि जैसे आप लोग मूवी वगैरह डाउनलोड करने जाते हैं, आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप बैक आते हैं, उसके बाद क्लिक होता है। तो ये इस तरीके का ऐड होता है। बहुत सारे तरीके के ऐड हैं इसमें, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन ऐप है कि एक नोटिफिकेशन आएगा साइड में, है ना, इनपुट बैनर है, बैनर का आएगा, और भी बहुत सारे ऐड हैं, आप जोन सा मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला करके दिखाने वाला हूँ। गेट टैग पे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो पेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे जो लिखा है कॉपी दिस जेएस कोड, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से क्लोज करके इसको भी अपने क्या करेंगे, थीम फाइल एडिटर में जाके हेड सेक्शन में देखिए यहाँ पे ये बता देगा कि कहाँ पे आपको करना है। ऐड जोन में जाएंगे, गेट टैग में जाएंगे, और जो ये है ये भी देखिए ये बता रहा है कि आफ्टर द हेड टैग। ठीक है, जो हेड टैग ओपन है उसके बाद में आपको ये करना है। तो हम चलते हैं दोबारा से थीम हेडर में जाते हैं। ठीक यही प्रोसेस आपको उसके साथ भी करना होता है जब आप गूगल एडसेंस में करते हैं। और ये वाला जो कोड है ये वाला भी हम यहाँ पर, नहीं ये गलत कोड पेस्ट हो गया, एक सेकंड में इसका जो कोड है वो कॉपी करके एक बार यहाँ पे इसको अब देखते हैं, इसको अपडेट कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब देखिए, अब जैसे ही इसको हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे एक बार, देखिए यहाँ पे डेटा आ गया है, कुछ डेटा आ गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो भी इसके हैं गुड टैग, सरप्राइजिंग टैग, इस तरीके के टैग बन के ऑटोमेटिक आ जाता है। अब मैं एक बार दिखाता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है 2-4-5 मिनट ले ले। देखिए जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं किसी दूसरे लिंक पे चला जाता हूँ, अब बैक आता हूँ तो उसके बाद अबाउट अस पे आता हूँ। तो इस तरीके से आप इससे अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा सारा प्रोसेस। अब बात करते हैं टेलीग्राम मिनी ऐप की। देखिए टेलीग्राम मिनी ऐप या फिर कोई आपका टेलीग्राम बोट है तो उसमें भी आपको यहाँ पे उसका यूजर नेम या यूआरएल डाल देना है और ऐड एंड कंटिन्यू कर देना, और जो भी ये इंस्ट्रक्शन देता है उनको फॉलो करके आप लोगों को इसको कनेक्ट कर लेना है। अब मैं बताता हूं कि डायरेक्ट लिंक से आप कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक जो होता है उससे आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि अपने सोशल मीडिया से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे, डायरेक्ट लिंक पे जाने के बाद आपको दिखेगा ऐड डायरेक्ट लिंक। आप ऐड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक और लिंक आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था। आपको इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने जो है मतलब फेसबुक या सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर जाना है। मैं आपको फेसबुक पर जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं ग्रुप में चला जाता हूँ। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आपको किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है या बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें आप, और उन ग्रुप में आपको किस तरीके से शेयर करना है। मान के चलिए अभी लेटेस्ट में जो मूवी आई है जैसे कि महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी आई है, मैं उसका एक बैनर यहाँ पे ऐड करूँगा। पहले लिंक पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ वॉच, और वो वाला लिंक पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं महाअवतार नरसिम्हा का जो है क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ और लिंक पेस्ट कर देता हूँ, इसको पोस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। जैसे ही मैं ये पोस्ट करूंगा और कोई भी इस लिंक पर क्लिक करके आएगा तो उसकी स्टैटिस्टिक में जाके यहाँ पे मुझे डिटेल दिख जाएगी कि किसने किस लिंक के थ्रू कितना जो है मतलब कितना सीपीएम आया हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सारी डिटेल दिख जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करा सकते हैं, सोशल मीडिया मोनेटाइज करा सकते हैं, ब्लॉग मोनेटाइज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मोनेटैग के थ्रू करा सकते हैं, वो भी बिना किसी क्राइटेरिए के, और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मोनेटैग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, मेक मनी ऑनलाइन टिप्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और पूरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे चैनल हे शिवम को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।